वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जुलाई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगला सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई माह में कराया जाएगा। 7 जुलाई को ये परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी 2 ही पेपर होगा या 9, 10th और 11, 12th क्लास का टीचर बनने के लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए भी सीटेट का पेपर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई और एनसीटी के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि अब टीजीटी पीजीटी के लिए भी सीटेट के पेपर देखने को मिलेंगे। तो चेक करते हैं, इस नोटिफिकेशन में सब कुछ ऑफिशियल आ गया है। 7 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई 2024 को कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फ़ी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर ही क्लियर हो जाता है कि इस बार भी 2 ही पेपर होंगे। देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये फ़ी है पेपर 1 या पेपर 2 के लिए। दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। वहीं पर SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड के लिए एक पेपर कोई भी 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये, यानी कि 2 ही पेपर इस बार भी हो रहे हैं। तो जो 9, 10th और 11, 12th के लिए सीटेट की बात हो रही है वो इस साल 2024 में नहीं होगा। अभी उसका प्रस्ताव आया है, अभी उसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, उसका पूरा सिलेबस सब कुछ डिज़ाइन होगा, उसमें अभी समय लगेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 7 जुलाई को पेपर होगा। पेपर 2 9:30 से 12 के बीच में, पेपर 1 2 से 4:30 के बीच में। ठीक है, तो 2 ही पेपर होने हैं। ऑफलाइन पेपर होगा। 7 जुलाई को ही दोनों एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि अभी कोई भी सीटेट का पेपर 3 या पेपर 4 नहीं आ रहा है। बस 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 हो रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 5 सब्जेक्ट आएंगे पेपर 1 में, जहां पर CDP है, मैथ्स है, EVS है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट से 30-30 सवाल, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और भाषा में टोटल यहाँ पर 20 ऑप्शन है। किसी को भी एक आप भाषा प्रथम और एक को भाषा द्वितीय के रूप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 की बात करें, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है। CDP 30 सवाल, मैथ्स एंड साइंस या सोशल साइंस जो भी आप चूज करेंगे 60 क्वेश्चन, दोनों में से एक चूज करना होता है अपने ग्रेजुएशन के आधार पर। और फिर यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पूरा ऑप्शन 20 यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी टोटल पेपर 2 में 150 सवाल आएंगे। 150 नंबर के लिए पासिंग मार्क्स 90 होता है और रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर लाना होता है। ठीक है, 60% नंबर स्कोर करेंगे आप पास हो जाएंगे। तो ये बात आप समझिएगा। रिजर्व कैटेगरी को 5% छूट मिलता है, यानी कि 55% जो 82 निकल कर आता है। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन को मिलता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रखी गई है, तो कुछ भी बदलाव नहीं है। जैसे पिछला सीटेट हुआ है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और बात करें एलिजिबिलिटी की, तो सीटेट पेपर 1 DLED वाले छात्र देंगे, 12th प्लस DLED हो या ग्रेजुएशन प्लस DLED हो। पेपर 2 के लिए DLED वाले एलिजिबल हैं, लेकिन 12th प्लस DLED एलिजिबल नहीं रहेगा, ग्रेजुएशन प्लस DLED होना चाहिए। BLED वाले एलिजिबल रहेंगे दोनों के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। BEd पेपर 1 में एलिजिबल नहीं है और NIOS भी अब फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गया है, तो भी अब 1 to 5 या 6 to 8 में एलिजिबल नहीं रहे हैं। सारा इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने है। 7 मार्च से आवेदन होगा, 2 अप्रैल तक आवेदन आप कर सकते हैं। 8 से 12 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा और रिजल्ट आपका अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम भी मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 फर्स्ट शिफ्ट में होगा, पेपर 1 सेकेंड शिफ्ट में होगा। एक बार आप सीटेट पास हो जाते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। बाकी इसके अलावा कोई और आपको डाउट हो, सवाल हो, तो आप पूछिए हमसे कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।